भारत और पाकिस्तान के संबंधों की अगर बात करें तो कल एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक इरादों को जाहिर किया और एक बार फिर उस बुजदली का परिचय दिया। रात के अंधेरे में स्वान ड्रोन की मदद से भारतीय जो डिफेंस और सिविलियन जो टारगेट से उनको निशाना बनाने का प्रयास किया। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो न केवल जम्मू संभाग बल्कि वेस्टर्न एरियाज की अगर बात करें 26 एरियाज में लगभग कई सौ स्वान ड्रोन्स का अटैक पाकिस्तान द्वारा किया गया। लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन चक्र, उन्होंने इस स्वान ड्रोन के अटैक्स को नाकाम कर दिया। लेकिन इन सब के बीच जम्मू शहर में कुछ क्षति देखने को मिली है। लगातार सुबह से हम आपको हर चीज की अपडेट दे रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि जो खबर ऑथेंटिक है, जिसकी सत्यता की पुष्टि हो चुकी है, प्रमाणित है, वही खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। कल शाम से एक बार फिर जब अंधेरा हुआ उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ये प्रयास किया गया कि भारतीय वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए और उसके बाद जम्मू में ब्लैकआउट और उसके बाद सायरन बजने शुरू हो गए और लोग एक बार फिर छतों पर चढ़कर जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की जो ट्रेसर्स हैं, फ्लेयर्स हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर रहे थे पाकिस्तान के ड्रोन्स को, वो आकाश में देखते हुए नजर आए और सफलतापूर्वक उनको मार भी गिराया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन उन सब के बीच लगातार शेलिंग की आवाज भी सीमाओं से सुनाई दे रही थी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें। इन सब के बीच उड़ी, तंगदार, पुंछ, राजौरी की अगर बात करें तो वहां पर भी सिविलियन टारगेट्स को निशाना पाकिस्तान ने बनाया है और कायर पाकिस्तान सिविलियन शहरियों को निशाना बनाता आ रहा है। इन सब के बीच आज सुबह 5:40 पर सबसे पहले एक बड़ा धमाका जम्मू में होता है और उस धमाके की आवाज हर एक ने सुनी थी और यह माना जा रहा था कि एक प्रोजेक्टाइल या फिर ड्रोन, उसको इंटरसेप्ट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया था और उसको इंटरसेप्ट करने के बाद उसकी डेबरीज रिहाड़ी में एक रेजिडेंशियल क्षेत्र में गिरी है। वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं क्योंकि एक सिविलियन क्षेत्र था, रेजिडेंशियल क्षेत्र था और लोग उत्सुकतापूर्ण बाहर थे, छतों पर थे, मॉर्निंग का टाइम था और वहां पर कुछ क्षति भी देखने को मिली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से न केवल ट्वीट आया बल्कि 8 सवा 8 के आसपास खुद वो उस स्थल पर गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, स्थिति की का समीक्षा की है, जायजा लिया है और इन सब के बीच पाकिस्तान ने आप शंभू मंदिर जो रूपनगर में स्थित है वहां पर भी प्रयास किया है उस मंदिर को टारगेट करने का और वहां पर भी ड्रोन या फिर जो प्रोजेक्टाइल थी उसकी डेब्रीज वहां पर देखने को मिली है। इन सबके बीच कुछ और जम्मू के सिविलियन क्षेत्र थे जहां पर इस तरह की खबरें और पुष्टियां हमारे सामने आई है। सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात करें, आरसपुरा की बात करें, बिश्ना की अगर बात करें तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां पर जो प्रोजेक्टाइल से पाकिस्तान के ड्रोन के अवशेष थे वहां पर देखने को मिले हैं। एक बड़ा ही दुखद समाचार एडीडीसी राजौरी की अगर बात करें, डॉक्टर थापा, वो कल पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में शहीद हुए हैं। अपने घर में थे जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग उस क्षेत्र में की जा रही थी और एक गोला उनके रेजिडेंशियल मकान पर पड़ा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। एक डेडिकेटेड ऑफिसर थे। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार के साथ है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज उस शोकाकुल परिवार से मिले हैं, अपना सांत्वना उन्होंने दी है, ढाढ़स बताया है, बंधाया है। लेकिन सबके बीच जो चला गया उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है और इन सबके बीच श्रीनगर की अगर बात करें, कल श्रीनगर में भी साइरन्स उसके बाद ब्लैकआउट किया गया था और अभी तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास जो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही हैं कि डल लेक पर भी एक प्रोजेक्टाइल या फिर एक ऐसा ही गिरने का कोई समाचार है, उसको इस वक्त अपने नियंत्रण में पुलिस ने लिया है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ और अपुष्ट अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर पाकिस्तान की जहाज गिरा है, उसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर रहे हैं, हमारा चैनल नहीं कर रहा, लेकिन सबके बीच लगातार एस्केलेशन बढ़ती जा रही है और अभी कुछ देर पहले ही 11 सवा 11 बजे एक बार फिर सायरन बजा था त्रिकुटानगर साइड से और लोगों से यही निवेदन किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, बेसमेंट या फिर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे रहें, अपने साथ फर्स्ट एड किट, खाने पीने का ड्राई सामान रखिए और इस तरह की अफवाहों से आप बचिए, फेक न्यूज से बचिए क्योंकि दुश्मन का नापाक इरादा अब खुलकर सामने आया है। उसका टारगेट सिविल एरियाज भी है
उससे वो गुरेज नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार पुंछ राजौरी की अगर बात करें, उड़ी मुजफ्फराबाद, उड़ी की बात करें और उसके साथ तंगदार क्षेत्र की अगर बात करें तो लगातार हैवी शेलिंग वहां पर देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान निरंतर पाकिस्तान के जो नेफरीज डिजाइन है उनको नाकाम कर रहे हैं, और ऐसे में भारत की तरफ से माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। जरूरत आपकी है कि आप जागरूक शहरी बनिए, फेक न्यूज के उस प्रोपेगेंडा में ना आइए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज का एक जाल बुना जा रहा है। उस फेक न्यूज की चैनल को ब्रेक करना आपका काम है, व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड नहीं करना है, और पाकिस्तान के इस नेफरिस्ट डिजाइन को एज ए विजिलेंट सिटीजन, जागरूक शहरी हम रोक पाएंगे। यही हम सबका एक बहुत बड़ा फर्ज रहेगा, क्योंकि सेनाएं सीमाओं पर काम कर रही हैं। आंतरिक देश के अंदर हम अगर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा पर रोक लगाएंगे तो जो दुश्मन देश है अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।